देश में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं में गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है और इसकी वानगी अब सोशल मीडिया पर दिखने लगी है। हाल ये है कि #SpeakUpForSSC रेलवे स्टूडेंट्स ट्विटर पर वर्ल्ड ट्रेंड कर रहा है। यानी भारत में तो नंबर 1 है ही, पर दुनिया भर में भी ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। #SpeakUpForSSC रेलवे स्टूडेंट्स को लेकर करीब 30 लाख लोगों ने ट्वीट किया है। ज्यादा ट्वीट में एसएससी और रेलवे का जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही युवाओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर अपना गुस्सा भी निकाला है। तो नौकरी मांग रहे युवाओं के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी उतर आई हैं और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि युवाओं को भाषण नहीं, नौकरी चाहिए। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि एसएससी और रेलवे ने कई सारी परीक्षाओं के परिणाम सालों से रोक रखे हैं। किसी का रिजल्ट अटका हुआ है तो किसी की परीक्षा। कब तक सरकार युवाओं के धैर्य की परीक्षा लेगी? कब तक? युवाओं की बात सुनिए सरकार, युवा को भाषण नहीं, नौकरी चाहिए। #SpeakUpForSSC रेलवे स्टूडेंट्स, #SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट्स। तो युवा को भाषण नहीं, नौकरी चाहिए। और प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में सरकार को यहां जगाने की कोशिश की है, उस ओर ध्यान देने की कोशिश की है जिसके रोजगार के जिस तरह से वायदे किए गए थे मोदी सरकार के द्वारा, लेकिन उसका कुछ भी रिजल्ट यहां सामने देखने को नहीं आ रहा। उसी के चलते युवाओं में भी आक्रोश है। ट्विटर पर वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है ये हैशटैग कैंपेन जिसमें लिखा है #SpeakUpForSSC रेलवे स्टूडेंट्स। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा जी जुड़ चुके हैं। चरण सिंह जी, सोशल मीडिया पर भी अब इस बात की गवाही सामने आ रही है कि भारत में रोजगार की स्थिति क्या है और दिन ब दिन यहां युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज ट्विटर पर देखने को मिल रहा है जिसमें वर्ल्ड नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है ये हैशटैग कैंपेन। आखिर कब जागेगी सरकार, कब जवाब देगी इन सवालों का, ये इस समय बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से बहुत चिंता की बात है कि आजकल भारत वर्ल्ड के हर एक इंडेक्स पर 1 नंबर पे जा रहा है, चाहे वो कोरोना का इंडेक्स हो या फिर ये नौकरियों की बात जो अभी आपने की है। ये स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की नौकरियां जो है, इसके तो इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को तारीख पे तारीख दी जा रही है। अब इसका नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिफिकेशन के 1 साल बाद तक परीक्षाएं होती हैं, फिर 1 साल इसके नतीजे नहीं आते हैं और फिर लोगों को जिनके नतीजे आ भी गए फिर उनको कतार में खड़े रहना पड़ता है। हमने कई बार ये देखा है। अगर रीजीएल के भी इम्तिहान में 2017 की बात आपको बताऊं कि नोटिफिकेशन इसका निकला जनवरी 2018 में, इसकी परीक्षा करते करते नवंबर 2019 हो गई और फिर इसका रिजल्ट जो है वो और 1-2 महीना लेट आया है। सीजीएल 2018 की बात करें तो नोटिफिकेशन मई 2018 में आई, लेकिन उसका नतीजा आज तक नहीं आया है। उसी तरह से सीएचएसएल 2017 की बात करें तो नोटिफिकेशन 2017-18 नवंबर को आई, उसके नतीजे दिसंबर 2019 को आए और सीएचएसएल 2018 की नोटिफिकेशन 1 साल लेट निकली। एग्जाम नहीं हुए, आधे एग्जाम हुए और जितने भी हुए उसका रिजल्ट जो है वो आज तक। बिल्कुल, आपने टाइम लिमिट की बात की है चरण सिंह जी कि कितना टाइम लग जाता है, उसके बाद फिर अगला दौर, अगला लेवल शुरू हो जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का। लेकिन यहाँ पर एक एज लिमिट भी बहुत बड़ा यहाँ पर एक पॉइंट है, क्योंकि एज लिमिट अगर किसी अभिभावक के, सॉरी माफ कीजिएगा, किसी युवा की निकल जाती है तो वहां पर एक बड़ा पॉइंट ये आ जाता है कि वो नौकरी तो उसके हाथ से वैसे ही चली गई। उसके बाद अर्थव्यवस्था गड्ढे में है, कोई सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था को उठाने की पुख्ता यहाँ पे ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। ऐसे में युवा तो बिल्कुल इस समय आक्रोश में है, गुस्से में है। क्यों यहाँ पर युवाओं का पेशेंस टेस्ट लिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये संवेदनहीन सरकार है, फिर वो चाहे इकोनॉमी का मामला हो, बेरोजगारी जो बढ़ रही है वो मामला हो, या फिर बच्चों की परीक्षाओं का मामला हो। जेईई एनईटी में भी आपने देखा कि किस तरह से बच्चे गुहार लगा रहे थे कि हमारी परीक्षाओं को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन ये सरकार की जो ईगो है, जो अहंकार है, वो कम नहीं हो रहा। ये मोदी सरकार का अहंकार है जिसकी वजह से आज पूरे देश के युवाओं में त्राही त्राही मची हुई है। फिर वो चाहे बेरोजगारी है या उनकी परीक्षाओं के नतीजे हैं या फिर ये नौकरियां हैं।
तो ये त्राही जो मची है वो आज सोशल बिल्कुल यहाँ सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई युवा अपना आक्रोश दिखाते हुए जिस सरकार ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था वो कहीं ना कहीं पर यहाँ विफल होती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया चरण सिंह सापरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।